नाजरीन, न्यूज टी की खास पेशकश है। सर सैयद की 127वीं यौम विसाल के मौके पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं सर सैयद के उन चंद पहलुओं के बारे में जो मंजर आम पर बहुत ही कम आ सके हैं। आज से 127 साल पहले 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी, जदीद फिक्र के बानी, हिंदुस्तान में मुस्लिम नशत सानिया की अलामत का इंतकाल हुआ। इंतकाल बड़े अजीब व गरीब माहौल में हुआ। अफसोसनाक, वो हर मौत जो है अफसोसनाक होती है। सर सैयद के साथ और भी चीजें उस पर, उनके खुद घर में नहीं हुआ, पड़ोस में अपने दोस्त के घर हुआ। फिर उसके बाद जब उस वक्त के प्रिंसिपल थियोडोर बेग को पता चला, तो क्योंकि अंग्रेजों में यह है कि वो बहुत बड़ा मकबरा बनाते हैं और एक यादगार बनाते हैं, तो उन्होंने विक्टोरिया गेट के सामने एक बुजुर्ग को हुक्म दिया कि सर सैयद का एक बहुत कब्र वहां तैयार की जाए ताकि एक आलीशान मकबरा बनेगा और लोग उसको देखेंगे। लेकिन रात ही में सर सैयद के बेटे जस्टिस महमूद काले चौके में कपड़े पहने हुए वो वहां आए, एसएस हॉल में, जो उसका नाम नहीं था, उस बिल्डिंग में, जामा मस्जिद में, और उसके एक कोने में गए। उन्होंने कहा कि यहाँ मेरे वालिद दफन होंगे और यहाँ कब्र खुदेगी। जब मीर विलायत हुसैन ने थियोडोर बेग से कहा कि आपने यह कब्र यहाँ खुदवाई है और वो वहां चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई वारिस तो वो हैं, उनका इसमें वो चलेगा, मेरा नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता था, मेरी जाती राय ये थी कि एक बहुत उम्दा मकबरा बने उनका और वो विक्टोरिया गेट के सामने बने। लिहाजा वो जो कब्र थी उसको बाद में बंद कर दिया गया और सर सैयद की तदफीन उस जगह हुई जो मौजूदा है। इस सिलसिले में दो लोगों ने खासतौर से वो लिखा है, आंखों देखा हाल, कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने देखा। तो मोहसिन उल मुल्क, जो सर सैयद के सबसे ज्यादा रफीक थे, करीब थे, उन्होंने कहा कि आज मैंने दफन के बाद मुंडे पे बैठे, उन्होंने कहा कि आज मैंने सर सैयद को आखिरी चंदा भी दे दिया। गो के उनकी तदफीन जो है वो मोहसिन उल मुल्क के चंदे से हुई। यानी ये कितनी अफसोस की बात है, जिसका बेटा मौजूद है, लोग मौजूद हैं, उनके पास भी था, तो उनका मैंने आखिरी चंदा भी दे दिया। तो मोहसिन उल मुल्क का ये वाकया जो है, ये हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, जो पापा मियाँ थे, उन्होंने लिखा है कि मैं दिल्ली गया हुआ था, जैसे ही लौट के आया तो मुझे पता चला कि सर सैयद का इंतकाल हो गया है। मैं सीधा वहां गया पीली उसमें कोठी में, और वहां जाके देखा, फिर इस तरीके से उसमें होगा तो बड़ी तादाद में लोग शरीक थे। एक उस जमाने का जो वो था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैनेडी, उसने भी सर सैयद के इंतकाल के ऊपर बहुत कुछ, मेरे ख्याल से 300 से ज्यादा लोगों ने सर सैयद की याद में मंजूब खराज अकीदत पेश किया है, ताज़ियती पैगामात लिखे हैं, और बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में सर सैयद का शोक बनाया गया। ये तो हो गई सर सैयद के वालहाना। मेरा कहना यह है कि सर सैयद ने क्या काम किया, कौन सा पैगाम दिया, जो हम 127 साल बाद भी सर सैयद को याद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक की मानवियत बढ़ेगी। इस वक्त मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि उनका कोई वजूद नहीं रहा, सियासी तवाज़ुन उनके पास नहीं है, तालीम उनके पास नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम सर सैयद ने इर्तबात की बात की, वो नहीं है। सर सैयद का मेरे नज़दीक सबसे बड़ा काम यह था कि उन्होंने हर स्टेज पर डायलॉग को शुरू किया, और हिंदुस्तान की तारीख में गालिबन ये पहला वाक़या होगा कि जब रास मसूद की बिस्मिल्लाह हुई तो वो स्टेची हॉल में हुई थी। वहां सर सैयद ने किसी आलिम को नहीं बुलाया, मौलवी को नहीं बुलाया, वहां राजा जगशन दास को बुलाया, और राजा जगशन दास की गोद में बैठकर सर सैयद के पोते की बिस्मिल्लाह हुई। तो एक मजहबी तकरीब में भी सर सैयद इस बात के वो थे कि किसी तरीके से कोई मौका हाथ आ जाए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है वो कायम रहना चाहिए, अपनी बात दूसरों को समझानी चाहिए। और वो जो तहरीक कामयाब हुई, उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि सर सैयद क्या वसत क़ल्बी थी, सर सैयद के यहाँ
लोगों से मिलने जुलने का तरीका था। सर सैयद जो थे वो ज़ाहिर मुस्लिम कम्युनिटी के कायद बन के उभरे थे, उन्होंने बुनियादी तौर पर मुसलमानों के लिए काम किया, लेकिन उनका बहुत खुला जहन था। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में इत्तेहाद पैदा हो और ये जो खुराफातें हो गई हैं वो दूर हो। अगर हम सब चाहते हैं कि ये तहरीक फिर से पनपे तो वो सर सैयद के जो ख्यालात है, अफकार है, नज़रियात है और वो जो सर सैयद के मकासद है उनको सामने लाना चाहिए। महज जाके तस्बीह पढ़ लेने से सर सैयद के नाम की उससे काम नहीं चलेगा। असल जो तहरीक की रूह है हमें उस रूह तक पहुंचना चाहिए और उन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए जो हमारे बानी दरसगाह को अजीज थी। अगर हमने उसका फ़र्ज अदा किया और ख़ासतौर से हमें नौजवान नस्ल के अंदर ये पैदा करना चाहिए, माहौल पैदा करना चाहिए, उनके अंदर सर सैयद की जो तालीमात है उससे उनको रूशनास कराना चाहिए, अहले वतन को रूशनास कराना चाहिए। बहुत गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं तो इन गलत फहमियों को दूर करना चाहिए। सर, जिस तरीके से सर सैयद अहमद खान को उसके उनके वक्त में जब रास मसूद में जो उनके पोते थे उन्होंने पैसे नहीं दिए, बेटे ने पैसे नहीं दिए, तो आज भी तो देखा जाए तो ऐसा ही नजरिया कायम है, इसलिए कि देखा जाए तो फाउंडर डे तो मनाया जाता है, फाउंडेशन डे नहीं मनाया जाता। देखिए मेरा मानना ये है कि सर सैयद ने तो इस वक्त हम उनके इंतकाल की बात कर रहे हैं, मेरा मानना यह है कि सर सैयद नामो नमूद के कायल नहीं थे। उन्होंने पूरी जिंदगी में कहीं किसी इमारत पे अपना नाम नहीं लिखवाया था, सिवाय इसके कि विक्टोरिया गेट पर, जहां ये मसला खड़ा हो गया था कि ये गेट उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक कि मौलवी इस्माइल ने कहा कि जब तक आपका नाम उसमें शामिल नहीं होगा मैं चंदा इस शर्त पर दूंगा। तो अब छोटी छोटी चीजों के ऊपर, सड़क अगर बन रही है, खुदाई हो रही है, तो उस पर भी तख्तियां लग रही हैं, ये लग रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि सर सैयद ने तो कहा था कि फाउंडर डे नहीं होगा, फाउंडेशन डे होगा। अब आज की तारीख में लोगों को फाउंडेशन डे भी पता नहीं है। मुझे तो ये भी लगता है कि आज जो 27 मार्च है, 90% लोगों को ये पता नहीं है कि आज सर सैयद का विसाल हुआ है, उनका इंतकाल हुआ है। कम से कम उनकी रूह को उसके लिए, मग़फ़रत के लिए 2 पारे पढ़ दें, 1 पारा पढ़ दें, कुरान पढ़ें और उससे सर सैयद की रूह को सवाब पहुंचाए और उनकी जो तालीमात है, एक कोई भी चीज़ तय कर लें कि आज हमें ये पूरा करना है सर सैयद के मिशन को, तभी वो मिशन बाकी रहेगा। मैं ये मानता हूँ कि आज पूरी दुनिया में अलीगढ़ ने तरक्की की है, इदारे ने भी तरक्की की है, उसके फर्जंदों ने भी तरक्की की है। वो जो इदारा सर सैयद ने सिर्फ 7 तालिब इल्मों से शुरू किया था, आज पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां अलीगढ़ वाले ना हो। लेकिन खुशहाल है, सब कुछ है, लेकिन उनको उस मिशन से भी आगे बढ़ना चाहिए, उस मिशन को अपना जो है एक मकसद बनाना चाहिए, तभी हमारी तहरीक जो है तभी जिंदा रहती है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहत अबरार, जिनसे हम सर सैयद के मुताल्लिक कुछ तासुरात का इहाता कर रहे थे। हमें आपके कमेंट और तबसरे का इंतजार रहेगा। यह है न्यूज़ टी की खास पेशकश। मैं हूं आमिर रशीद।